बांग्लादेश और इंग्लैंड के बाद तीसरा मुल्क नाइजीरिया है, जिसका अब हम जिक्र करने जा रहे हैं, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और दंगे शुरू हो गए। अब हम यूरोप से अफ्रीका तक दंगों वाली ग्लोबल फाइल्स खोलने जा रहे हैं। बांग्लादेश, ब्रिटेन से नाइजीरिया तक हिंसा, उपद्रव, आगजनी और तोड़फोड़ के दृश्य दिख रहे हैं। ब्रिटेन में नफरत वाले उत्पाद का ब्लास्ट है तो बांग्लादेश में विवादास्पद कोटा सिस्टम के खिलाफ आक्रोश की आग है। नाइजीरिया बढ़ती महंगाई के खिलाफ क्रोध की अग्नि में उबल रहा है। सबसे पहले पड़ोसी देश बांग्लादेश की दंगा फाइल्स खोलते हैं, क्योंकि यहाँ हिंसा उपद्रव वाली लपटें तेजी से फैल रही हैं। ढाका से हिंसा के जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, दहशत से भरने वाले हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने यहां शाहबाग इलाके में पीजी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। बिल्डिंग से काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के कई शहरों में सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी मार्च कर रहे हैं। इसमें युवा और महिलाएं भी शामिल हैं। इनके हाथों में लाठी, डंडे और हॉकी स्टिक देखे जा सकते हैं। सरकारी संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शेख हसीना सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और इस्तीफे की मांग उठ रही है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सड़कों पर आर्मी टैंक्स के साथ पेट्रोलिंग कर रही है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। कई जगहों पर लोगों की भीड़ टैंक के साथ चल रहे सैनिकों से उलझ रही है। इस वीडियो को देखिए, कुछ प्रदर्शनकारी सेना के टैंक पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सेना के जवानों के पास सिवाय तमाशा देखने के और कोई विकल्प नहीं था। लोगों की भीड़ ने टैंक को घेर लिया और जमकर नारे लगाए। अब जरा इस दृश्य को देखिए। प्रदर्शनकारियों ने फुट ओवर ब्रिज पर धावा बोल दिया। यहाँ लगे बैनर पोस्टर को फाड़कर फेंक दिया। कुछ जगहों पर बाजारों में दुकानों को आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। हालात बेकाबू होता देख कुछ जगहों पर सुरक्षा कर्मियों को फायरिंग तक करनी पड़ी है, लेकिन सड़कों पर उतरी भीड़ पीछे नहीं हट रही है, बल्कि सीना तान कर गोली खाने को भी तैयार खड़ी है। ढाका से एक वीडियो ऐसा भी सामने आया है जिसमें हजारों की संख्या में रिक्शा चालक प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना से पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। शनिवार से एक बार फिर पूरे देश में टकराव का दौर शुरू हो गया है। राजधानी ढाका के साथ पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने ढाका की मुख्य सड़कों को घेर लिया है। इसके साथ ही छात्र आंदोलन के नेताओं ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के वार्ता के न्योते को भी ठुकरा दिया है। बांग्लादेश में विवादास्पद कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों में भारी नाराजगी है। नई आरक्षण प्रणाली के खिलाफ बीते एक महीने से बांग्लादेश में दंगों के हालात हैं। पुलिस और प्रशासन हिंसा को रोकने में असफल साबित हो रहा है। यहाँ आरक्षण विरोधी हिंसा प्रदर्शन शुरू होने के बाद अब तक 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। शनिवार से टकराव का नया दौर शुरू हुआ है।
से अब ब्रिटेन चलते हैं, वहाँ भी जबरदस्त दंगे हो रहे हैं। इंग्लैंड में बार बार हिंसा की चिंगारी भड़क रही है और नई सरकार के सामने चुनौतियां खड़ा कर रही है। जानकारी के अनुसार ब्रिटेन बीते 13 साल में सबसे बड़ा दंगा झेल रहा है। हिंसा की लपटें उस वक्त भड़की जब उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में 3 बच्चियों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना से गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए, अलग अलग शहरों में दंगे शुरू हो गए। गाड़ियों वाहनों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। दुकानों बाजारों को टारगेट किया गया। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हिंसक झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजी की तो हालात पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लिवरपूल में एक पुलिस अधिकारी को पहले उसकी मोटरसाइकिल से गिरा दिया गया। इसके बाद लोगों ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट शुरू कर दी। बेलफास्ट, मैनचेस्टर और नॉटिंघम में भी प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई हुई है। ब्रिटेन में हिंसा की लपटें एक अफवाह के कारण और तेज हो गईं। सोशल मीडिया पर यह भ्रम फैलाया गया कि चाकूबाजी की घटना का आरोपी इस्लाम से जुड़ा है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इससे इनकार किया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसके बाद अप्रवासी विरोधी और मुस्लिम विरोधी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और हिंसा प्रदर्शन शुरू हो गया। बार बार देश में हो रही हिंसा की घटनाएं ब्रिटेन की नई सरकार के लिए चुनौती पेश कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड के ही लीड्स शहर में हिंसा भड़की थी। यहाँ भी सड़कों पर जमकर उपद्रव और उत्पात हुआ था। दरअसल ब्रिटेन में भड़क रहे दंगों की जड़ में शरणार्थी संकट और बदलती डेमोग्राफी है। ब्रिटेन के कई शहरों में अप्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों और उनके बीच टकराव बढ़ रहा है। बांग्लादेश और ब्रिटेन के साथ दुनिया का एक और देश इस वक्त दंगों की आग में जल रहा है। ये अफ्रीकी देश नाइजीरिया है, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ जब जनता का धैर्य जवाब दे गया तो उसने गुस्सा शांत करने के लिए प्रदर्शन का रास्ता तैयार कर लिया। नाइजीरिया के कई शहरों में प्रदर्शनकारी जरूरी चीजों के बढ़ते दामों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और टकराव शुरू हो गया। जैसा कि अक्सर दंगों में होता है, जगह जगह तोड़फोड़ शुरू हो गई, दुकानों में लूटपाट हुई और पुलिस कर्मियों पर भी हमले किए गए। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया में जारी दंगों में अब तक 13 की जान जा चुकी है। हिंसा प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने लोगों के वेतन में वृद्धि कर राहत देने की कोशिश की है, लेकिन इससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। लिहाजा विरोध प्रदर्शन की लपटों का दायरा पूरे देश में फैलता जा रहा है। ब्रिटेन, बांग्लादेश और नाइजीरिया, दुनिया के तीनों देशों को मिलाकर करीब 46 करोड़ की आबादी इस वक्त दंगों का दंश झेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।